दौरा कर कई विकास कार्यों का करेंगे अधिकारियों की बैठक कर विकास कार्यों का करेंगे। भोपाल में निर्दलीय प्रत्याशी सिराज अहमद ने भाजपा को लिया आड़े हाथों, कहा आप विकास दिखाई दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। तेज बारिश में भी प्रचार करते रहे कार्यकर्ता। राजगढ़ के जीरापुर में अग्रवाल समाज ने सौंपा ज्ञापन, प्रचोर के अग्रवाल समाज के अध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला, मंदिर के पुजारी और परिवार पर लगे आरोप। सूरजपुर जिले में लगातार हो रही बारिश बनी जंजाल, उफनती नदी पार करने के अलावा ग्रामीणों के पास नहीं कोई विकल्प, वनांचल क्षेत्र के दर्जनों गांव का टूटा संपर्क। और नसरुल्लागंज में युवक को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ है मामला, घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज जारी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गौरेला दौरे पर हैं, जहां वह जनता को कई सौगातें देंगे और नवा आखर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के साथ होने वाले MOU कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। मुख्यमंत्री गौरेला में धार्मिक सर्किट कैंप का शुभारंभ और कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। गौरेला से ये खबर, जहां पर आज सीएम भूपेश बघेल गौरेला दौरे पर हैं, वहां पर वो कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा वो अधिकारियों की बैठक भी लेंगे, जिसमें वो विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ तनवीर आलम जुड़े हुए हैं गौरेला से। तनवीर, आज सीएम बघेल का गौरेला दौरा है, किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ सौगात दे सकते हैं? मरवाही में काफी सौगातें दी हैं। उसी के तहत आज 5 तारीख का जो कार्यक्रम है आज का, ये बहुत ही खास और बहुत ही अहम कार्यक्रम है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा कई कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। और इसमें सबसे जो अहम चीज है नवा आखर, ये नवा आखर का जो कार्यक्रम है, ये सबसे अहम बात इसमें यह है कि पहली ये जिला प्रशासन की एक संस्था है जो पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के बच्चों को ये शिक्षा देगी। उनको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, उनको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, अच्छे से लिखना चाहिए। इस प्रकार के प्रोजेक्ट पे वो आज मुख्यमंत्री जी इसका वो लोकार्पण करेंगे। जी, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक भी करेंगे, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं उनके द्वारा? जी बिल्कुल, विकास कार्य को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की जा रही है। उसमें जिले में जो भी कमियां हैं, जो भी लोगों की शिकायत है, उनको दूर करने की सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही साथ जो जिले में जो भी काम रुके हुए हैं, जो चाहे वो पुराने काम हो या जो नए काम स्वीकृत हुए हैं, जो भी जिले के काम रुके हुए हैं, सभी को पूर्ण करने की जल्द से जल्द की समीक्षा बैठक में सहमति बनेगी। जी, उनके दौरे को देखते हुए किस तरह की तैयारियां की गई है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे को देखते हुए प्रशासनिक अमला काफी अलर्ट मोड पे है, बहुत ही ज्यादा अलर्ट है। यहाँ कहना चाहिए कि दौरे को देखते हुए, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का दौरा कल मरवाही में भी था, कुटनी में था और कोची में था, तो काफी मतलब अलर्ट मोड पे था दौरा था। और तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारी में यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई चूक नजर नहीं आ रही है। सारे सैनिक बल भी मौजूद है और प्रशासनिक अमला भी मौजूद है, तो कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पे देखा जाए कि प्रशासन की तैयारी बिल्कुल तरीके से मुस्तैद है और अलर्ट मोड पे है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर भारत से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये गौरेला से हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर आज सीएम बघेल गौरेला दौरे पर हैं, जहां पर वो कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे और वहां की जनता को बड़ी सौगातें मिलेंगी। इसी के साथ वहां पर अधिकारियों की बैठक ली जाएगी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
और अब अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां राजधानी भोपाल में सियासी हलचल मची हुई है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी सिराज अहमद पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अहमद का बयान सामने आया है, जिसमें सिराज ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है और कहा कि आप विकास दिखा दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। वार्ड में विकास के नाम पर इतने मुद्दे हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने बिना पैसों के सिराज के समर्थन में प्रचार किया और तेज बारिश में भी प्रचार करते रहे। भोपाल से यह खबर, जहां सियासी हलचल मची हुई है और इसी के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी सिराज अहमद के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने प्रचार किया। चुनाव प्रचार में तेज बारिश में भी कार्यकर्ता खड़े रहे और बिना पैसों के उन्होंने प्रचार किया। आपको बता दें कि सिराज ने पार्टी को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी विकास यहां पर हुआ है तो आप गिना दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। पहली चीज़ तो ये कि आप पहले आदमी हैं जो बाइट ले रहे हैं, वरना मैं मीडिया को मिला ही नहीं, आपने मुझे ढूंढ लिया, उसके लिए बड़ा शुक्रिया आपका। दूसरी चीज़ ये कि सक्रियता का तो यह है मेरे भाई कि इनमें से कोई एक आदमी पेड़ बता दो, कोई एक आदमी पेड़ नहीं है इसमें। ये सब अपने मर्ज़ी से लगी हैं। ये तुम्हारी माँ बहनें जो लगी हैं, ये सुबह 9 बजे से पैदल चल रही हैं और बारिश में मूसलाधार पानी में एक भी बच्ची, एक भी मेरी माँ, एक भी मेरी बहन घर नहीं गई। उसी कंडीशन में ये चलते रहे। तो इनको कुछ ज़रूरत होगी और मेरी कुछ चाहत है कुछ करने की। इससे पहले भी जो हो सकता था मैंने किया हमेशा मोहल्ले के लिए। अब आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी है क्या होता है, लेकिन सक्रियता तो ऐसी रहेगी। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या मूल मुद्दे आपके सामने निकल के आ रहे हैं? क्या ऐसी व्यवस्थाएं जो पूर्व पार्षदों ने या विधायकों ने यहाँ पर अभी तक पूरी नहीं की है? मुद्दा तो यह है कि अभी आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप सिर्फ गिन के 250 कदम भी नहीं चलेंगे तो एक एक घर के अंदर 2.5 3 फीट पानी भरा है और कितने 1 घंटे की बारिश में। ठीक है, तो मुद्दे तो इतने हैं कि कोई हिसाब नहीं है। ना बिजली है, बिजली का बिल आ रहा है तो 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये आ रहा है। एक बल्ब 2 बल्ब जल रहे हैं। ठीक है, पानी है नहीं, 2 रुपये बकेट के हिसाब से पानी ख़रीदा जा रहा है, 2 रुपये बकेट के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा कोई नाली, एक नाली ऐसी नहीं है जो साफ़ हुई हो या जिसके अंदर से पानी का निकास हुआ हो। और आज 1 घंटे की पानी के अंदर नीचे के हिस्से में, निचले हिस्से में हर घर में 2 से 2.5 फीट पानी है। और अभी आप जाइए, इसी समय आप थाने जाइए, वहाँ पे कम से कम 20 परिवार बैठे हैं जो इस शिकायत के लिए बैठे हैं कि साहब ये पानी निकलवा दीजिए। और अब अगली खबर राजगढ़ से। राजगढ़ जिले में जीरापुर में अग्रवाल समाज ने तहसीलदार को जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख है कि पचोर के अग्रवाल समाज अध्यक्ष जगदीश मंगल के साथ श्री राधा कृष्ण मंदिर में समाज के लोगों ने मारपीट की है। इस घटना में पुजारी और उनके परिवार पर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि घटना के वीडियो के आधार पर पुलिस ने क्रॉस केस तैयार किया है। मंदिर के पुजारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की जा रही है। जीरापुर से एक खबर, जहां पर अग्रवाल समाज ने मारपीट का पर है, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है तहसीलदार को। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रविंद्र हाडा जीरापुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, अग्रवाल समाज ने एक ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार को, पूरी तस्वीरें साफ कीजिए, क्या कुछ मामला था, क्यों ज्ञापन सौंपा, क्या मांग कर रहे हैं वो? जी, पचोर में अग्रवाल समाज के जो अध्यक्ष हैं 75 वर्षीय जगदीश मंगल, उन्हीं के द्वारा संचालित जो श्री राधा कृष्ण मंदिर में मारपीट की गई और आरोप लगाया है कि पुजारी द्वारा और उनके परिवार द्वारा कुल 3 लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और इसके वीडियो फुटेज भी उपलब्ध हैं। इसके बावजूद पुलिस द्वारा जो है क्रॉस केस बनाया गया है। तो इस बात को लेके अग्रवाल समाज में नाराजगी है कि क्रॉस केस बनाया गया है, जबकि साक्ष्य पूरी तरह से मौजूद हैं और प्रशासन को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए और पुजारी को निलंबित करना चाहिए ताकि मामला और आगे ना बढ़े।
किस वक्त की घटना बताई जा रही है और क्या जो गए थे जगदीश मंगल जिनका बताया जा रहा है जिनके साथ मारपीट हुई है, क्या वो उस वक्त पूजा करने गए थे या किसी और काम से मंदिर गए हुए थे जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई? ये समाज के जो अध्यक्ष हैं पचोर्क से ही, और इनका आना जाना समाज के हिसाब से आना जाना लगा रहता है। इसी दौरान किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और मारपीट की स्थिति बनी। इसके बाद पुलिस में मामला सौंपा गया और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई है वहां से? सोमवार को जीरापुर के सभी अग्रवाल समाज जन जो है एकत्रित हुए और उन्होंने जो है नारेबाजी करते हुए तहसीलदार चिरावन साहब को जो है ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मामले पर दूसरे पक्ष का क्या कहना है, यानी कि मंदिर के पुजारी उनके परिजनों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मंदिर के पुजारी और उनके परिजनों का कहना है कि हमारे साथ भी मारपीट की गई, इस तरह की बात उन्होंने भी अपनी तरफ से रखी है। तो क्या उन्होंने भी ज्ञापन सौंपा है अपना पक्ष रखने के लिए? उन्होंने कोई ज्ञापन नहीं सौंपा है, सिर्फ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बिल्कुल, तो ये तहसीलदार के पास मामला पहुंच चुका है, तो क्या कुछ अब तक कार्रवाई की गई, क्या खुलासा हुआ कि किसकी गलती थी? क्या मंदिर के जो पुजारी उनकी गलती थी या अध्यक्ष की गलती थी? कोई खुलासा हुआ, निकलकर सामने आई कोई बात? अभी मामला जो है जांच में चल रहा है, अभी फिलहाल कोई कार्रवाई विशेष नहीं की गई। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। ये जीरापुर से खबर हम आपको बता रहे थे जहां पर जगदीश मंगल के साथ मारपीट की गई है। आपको बता दें कि अग्रवाल समाज के अध्यक्ष हैं जगदीश मंगल, जिनके साथ ये मारपीट की गई है और मंदिर के पुजारी और परिजनों के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा ये मारपीट की गई है, जिसको लेकर अग्रवाल समाज ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उस पुजारी और उनके परिजनों पर कार्रवाई की जाए। और अब अगली खबर सूरजपुर से। सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश ने सड़कों और अन्य मार्गों पर पानी भर जाने से आम लोगों को, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। इस कारण कई सड़क दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन पानी भरे रास्तों के अलावा कोई और विकल्प न होने से लोग उन रास्तों पर जाने को मजबूर हैं। इसी क्रम में बन्ना नदी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक बाइक को उठाकर कुछ लोग उफनती नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीण नदी को एक बार नहीं बल्कि 3 बार पार करके रसौकी पहुंचते हैं। बन्ना नदी उफान पर होने से हाल ही में वनांचल क्षेत्र के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया है। सूरजपुर से एक खबर जहां पर बारिश शुरू होते ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में लोग नजर आ रहे हैं कि उनके आधे शरीर तक पानी नजर आ रहा है और पानी में डूबकर नदी पार करने को, पानी में नदी से निकलकर पार करने के लिए मजबूर है। नदी पार कर इन्हें दूसरे गांव जाना पड़ रहा है। बरना नदी बताया जा रहा है कि उफान पर है और इसी के चलते कई वनांचल क्षेत्र के दर्जनों गांव का संपर्क भी टूट गया है। और इसी के साथ एक तस्वीर और सामने आई है जहां पर लोग बाइक को उठाकर और उफनती हुई नदी को पार करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सामने आया है जहां पर बारिश शुरू होते ही इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं रोड जाम की स्थिति देखने को मिल रही है तो कहीं लोग नदी पार कर दूसरे गांव जाने को मजबूर हैं। कहीं रोडों ने तालाब का रूप ले लिया है। कई तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं बारिश शुरू होते ही। नसरुल्लागंज थाना क्षेत्र में एक युवक पर कुछ लोगों ने गोली चला दी। घायल युवक को नसरुल्लागंज के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल युवक का नाम विजय सिंह यदुवंशी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 32 साल है। युवक छिंदगांव का रहने वाला है। हमलावरों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस अज्ञात लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सूत्रों से पता चला है कि मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ है। नसरुल्लागंज की एक खबर जहां पर एक युवक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया और उसे घायल अवस्था में ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। हालांकि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे, क्यों हमला किया, इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि जो ये पूरा मामला हुआ है चुनावी रंजिश को लेकर इस पर हमला किया गया है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के ऊपर हालांकि मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने विधानसभा क्षेत्र के मेंड्रा कला पहुंचे, जहां वह कृषि उपज मंडी मेंड्रा कला में आयोजित मनोनीत सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सरगुजा जिले की कृषि उपज मंडी के मनोनीत अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह देव, उपाध्यक्ष उमेश गुप्ता सहित अन्य 4 सदस्यों ने शपथ ली। बता दें कि नवनियुक्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने मंडी के प्रबंधन और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाली है, जिसके तहत अब सरगुजा जिले के किसानों को उनकी उपज का सही दाम मंडी के माध्यम से मिल सकेगा। आज कृषि उपज मंडी सरगुजा के मनोनीत सदस्यों ने जब पदभार ग्रहण किया, एक औपचारिक शपथ का भी कार्यक्रम था और हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंडी समिति के सदस्य सभी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और मंडी के प्रबंधन और इसकी व्यवस्था की जवाबदारी उन्हें संभाल ली है। और हम लोग को विश्वास है कि सरगुजा जिले के जो हमारे किसान हैं उनको अपनी उपज का वाजिब दाम कृषि मंडी के माध्यम से मिल सकेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली की जनता को संबोधित किया और बीजेपी को वोट देने की जनता से अपील की है। किसी और पार्टी को वोट दिया तो बजट के लिए खींचतान होगी। अगर विकास करना है तो बीजेपी का साथ दो। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं बनाई, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर संबल योजना हो, ये सारी योजनाएं हमारी ही सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। चक्कर में मत आ जाना। और कांग्रेस वालों ने तो वैसे ही बर्बाद करके रखा है। देखिए, पार्टी तो एक ही है, अपनी भारतीय जनता पार्टी, अपनी भारतीय जनता पार्टी जो सबकी भलाई और कल्याण के काम करेगी। और इसलिए आज निवेदन करने आया हूँ कि देखो, ये जनता को सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम और नगर के विकास का काम ये मुख्यमंत्री नहीं करता, ये प्रधानमंत्री नहीं करते, ये काम करता है नगर निगम, ये काम करते हैं महापौर, मेयर, ये काम करते हैं पार्षद। याद रखना, अगर दूसरी पार्टियों का मेयर बन गया तो आपने बेहन, मोरबा, सिंगरौली का विकास ठप हो जाएगा। बहन और भाइयों, लड़ाई में ही 5 साल निकल जाएंगे। मैं कहूँगा दाएं चलो तो वो कहेंगे बाएं चलेंगे, मैं कहूँगा आगे चलो तो वो कहेंगे पीछे चलेंगे, मैं कहूँगा ऊपर चलो तो वो कहेंगे नीचे चलेंगे। ये ऊपर नीचे में ही सिंगरौली और मोरबा बर्बाद हो जाएगा मेरे बहनों और भाइयों। और इसलिए मामा के साथ चलने वाले महापौर को मुझे दीजिए, मामा के साथ चलने वाले पार्षदों को मुझे दीजिए, ताकि मैं विकास भी कर सकूं और तुम्हारी भलाई और जनता के कल्याण के काम भी। शाजापुर में चुनाव प्रचार अब थम चुका है। पिछले 10 दिनों से शहर के सभी 29 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी जमकर प्रचार कर रहे थे। भाजपा ने आखिरी दिन भी प्रचार में कोई कसर नहीं रखी। कई बड़े नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी वोट की अपील की। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 6 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है, जिसके लिए प्रचार किया जा रहा था, जो कि अब थम चुका है। विकास ही भारतीय जनता पार्टी का नारा है और आज जो भी आपको विकास दिख रहा है, जब से हमारे प्रदेश में या देश की बात करें, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और इस सब पहले का आप इतिहास उठा के देख लें 70 साल का, और जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो करके दिखाया है। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। और आज हमारा सभी मतदाता, नगर पालिका का, नगर पंचायत का, नगर निगम का हो, सारे देश की जनता केवल अगर भरोसा करती है, विश्वास करती है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी। बतौली से अंबिकापुर जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस ग्राम पंचायत कंठी की मेन सड़क से जा रही थी, तभी ये पूरा हादसा हो गया। हादसे में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
सिंगरौली में तेज बारिश और बिजली गिरने से माड़ा और खुटार सर्विस स्टेशन की सीटी फूट गई है, जिससे पूरे इलाके में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। सूचना मिलने पर बिजली कर्मचारियों ने पहुंचकर सुधार कार्य शुरू किया, लेकिन तब भी देर रात तक क्षेत्र की बिजली नहीं आई। गर्मी भी चरम सीमा पर थी, जिस कारण नगरवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।